हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। अभी तक हमने देखा है कि एरेज के बारे में, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे देखे हमने देखा कि किस तरह से आप एरेज के ऑब्जेक्ट्स एरेज को ऑब्जेक्ट के रूप में देख सकते हैं। हमने देखा था कैसे जब हम एरे बनाते हैं तो एरे के रेफरेंसेस कैसे किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं और उनको हम किसी एरे रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है। आपने इसका यूज़ भी किया होगा। इसके पहले आपने जब यूज़ किया था तो आपने सी या सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग को एज अ कैरेक्टर एरे यूज़ किया होगा। जैसे कि अपन ने एरे पढ़ लिया है, एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ डेटा, है ना। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो है उसको भी हम कैरेक्टर एरे बोलते हैं। ठीक है, तो या तो आपको स्ट्रिंग यूज़ करनी तो आप कैरेक्टर एरे बनाएं, यानी कि हर बार आपको एक एरे लेना पड़ेगा जिसमें आप कैरेक्टर्स रखेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ता था, तो सी सी प्लस प्लस में अपन ऐसा करते थे। जावा में यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास ही है एक। तो जावा में हमने देखा था कि हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, तो स्ट्रिंग भी एक क्लास है, तो उसके ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके एक स्ट्रिंग को बनाते हैं। जैसे कि एरे देखा था, तो एरे भी ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, तो स्ट्रिंग भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, जैसे कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो बेसिकली स्ट्रिंग इन जावा इज अ क्लास। जो अपन ने देखा ना, ये कैपिटल एस ही रहेगा। ठीक है, तो आप देखना हमेशा कि स्ट्रिंग कैपिटल एस से स्टार्ट होती है, क्योंकि वो एक क्लास है और हमेशा क्लास को अपन कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर दिस लेक्चर you will be able to understand what is string in Java, how string can be created, and why strings are immutable. अब why तो ठीक है, immutable क्या है वो भी हम देखेंगे, और क्यों होता है या उसके क्या एडवांटेजेस हैं वो भी हम देखेंगे। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि सी या सी प्लस प्लस में आपने देखा था कि स्ट्रिंग्स आर कैरेक्टर सीक्वेंस, या कैरेक्टर का एरे होता था। सिंगल कैरेक्टर होता था, उसको हम कैर से डिनोट करते थे। यदि हमको कोई नाम बनाना है जैसे कि हर्षवर्धन, तो हर्ष इज नॉट अ कैरेक्टर ना, सिंगल कैरेक्टर, इट्स अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या एरे ऑफ कैरेक्टर, तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते थे, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अब वो जो है आप इंटरनली वो एरेज में ही रहती है। ठीक है ना, कैरेक्टर एरेज में ही होती है वो। बट आपको एरे बनाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उसको स्ट्रिंग से बना पाएंगे। वो कैसे बनाएंगे हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो इन जावा स्ट्रिंग इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैर वैल्यूज। ठीक है, एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स वर्क सेम एज जावा स्ट्रिंग। जैसे कि कैरेक्टर एरे होता था वैसे ही यहाँ पे जावा में स्ट्रिंग है। अब हम बात करते हैं कि कैसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं या कैसे बनाते हैं, स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, मतलब क्या लिखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो तरीके हैं। ठीक है, किसी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। पहला होता है यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, एंड दूसरा होता है यूजिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है, तो हम ये दोनों देखते हैं कैसे किसी स्ट्रिंग को हम लिटरल के थ्रू बना सकते हैं या किसी को हम न्यू कीवर्ड के थ्रू बना सकते हैं। जब हम बात करते हैं स्ट्रिंग लिटरल की, स्ट्रिंग लिटरल मतलब डायरेक्टली जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है वो हम रखते हैं। ठीक है ना, जैसे कि डबल कोट्स का यूज करके जो भी हमको नाम देना है वो हम डबल कोट्स के अंदर रख देंगे और डायरेक्टली हम असाइन कर देंगे किसी स्ट्रिंग के रेफरेंस वेरिएबल में। ठीक है ना, ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल एस है। किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, यानी कि एस में एक स्ट्रिंग ही रहेगी। सो यदि आपको आपका नाम लिखना है, जैसे कि स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू हर्षवर्धन, तो आप डबल कोट में हर्ष स्पेस वर्धन या हर्ष राजवर्धन जो भी आपका नाम है आप रख सकते हैं, तो वो आपका एक स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी आप उसको बोलेंगे। और बनाए कैसे आपने, यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, यानी कि आप डायरेक्टली जो नाम असाइन कर रहे हैं, आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप डायरेक्टली एक कांस्टेंट या आप डायरेक्टली उसको इनिशियलाइज कर दे रहे हैं किसी से, जो भी स्ट्रिंग आपको देना है, जो भी वैल्यू उसको देना है आपको। तो स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू वेलकम, ये वेलकम हमने लिखा है डबल कोट्स में। तो इस तरह से यदि आप स्ट्रिंग बनाते हैं तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग बाय लिटरल। अब ये जो आपने बनाया है वेलकम,
ये एक स्ट्रिंग बन चुकी है, एस में स्टोर है। यदि आपको यूज करना है तो आप प्रिंट एफ, जब आप प्रिंट करेंगे तो आप एस को प्रिंट करेंगे तो आपका वेलकम प्रिंट हो जाएगा। बट इंटरनली आपके जेवीएम में हुआ क्या है वो हम देखते हैं। वो होता है आपका जो आपने वेलकम लिखा है, ये जब आपने यूजर ने या प्रोग्रामर ने जब ये लिखा वेलकम, तो वो असाइन होगा आपके एस में, यानी कि उसको रेफर कौन करेगा, एस करेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कैसे होगी इसको एक बार हम देख लेते हैं। एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है, यानी ये कांस्टेंट पूल होता है आपके जेवीएम या आपके हीप के अंदर, जहां पे पहले से कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं तो वहां पर रखी होती हैं। मान लो किसी ने अपना नाम लिखा साहिल, किसी ने लिखा राज, किसी ने विकास, तो वो स्ट्रिंग्स जो है कांस्टेंट पूल में है पहले से। और अब आप मान लो कोई नया स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं जैसे कि वेलकम, ठीक है, तो पहले जेवीएम चेक करेगा कि उस स्ट्रिंग पूल में क्या वेलकम नाम से कोई स्ट्रिंग है। यदि हाँ है तो आपने जो नया बनाया स्ट्रिंग एस का जो रेफरेंस वेरिएबल है, तो वो एस रेफरेंस वेरिएबल जो है इसी वेलकम को ही पॉइंट करेगा, ठीक है। अदरवाइज यदि नहीं है तो वो एक नया कांस्टेंट वेलकम नाम से उस पूल में रख देगा और फिर उसका रेफरेंस आपको एस, मतलब उसको आप एस से रेफर करेंगे, ठीक है। इस तरह से होता है। उसको अभी आप दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। ईच टाइम यू क्रिएट अ स्ट्रिंग लिटरल द जेवीएम चेक्स द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल फर्स्ट, यानी कि जब भी आप कोई स्ट्रिंग लिटरल से इस तरह से आप बनाना चाहते हैं कोई स्ट्रिंग, तो जेवीएम सबसे पहले कहाँ चेक करता है, इस तरह से हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है, ठीक है ना। मान लो ये हीप एरिया है, उसके अंदर एक एरिया है जिसको हम बोल रहे हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो यहाँ पे चेक करता है क्या जो स्ट्रिंग आप बनाना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ चेक करेगा, जैसे हमने वेलकम बनाना चाहिए वो यहाँ पे नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेगा। यदि नहीं मिली तो क्या करेंगे, ठीक है। इफ द स्ट्रिंग डजंट एग्जिस्ट इन द पूल अ न्यू स्ट्रिंग इंस्टेंस इज क्रिएटेड एंड प्लेस्ड इन द पूल, यानी कि यदि यहाँ पे उसने चेक किया और यहाँ पे उसको वो स्ट्रिंग नहीं मिली जो आप बनाना चाह रहे थे, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे क्रिएट कर देगा और उसको ही आपको रेफर करा देगा। बट इफ द स्ट्रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द पूल अ रेफरेंस टू द पूल्ड इंस्टेंस इज रिटर्न, ठीक है ना। यदि मान लो पहले से बनी हुई है तो कोई नई नहीं बनाएगा, उसी को आपको रेफरेंस दे देगा कि आप इसी को रेफर करो, ठीक है। वो आपको इस एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे कि मैंने बनाई स्ट्रिंग एस वन इक्वल टू वेलकम, ये नया एग्जाम्पल है, ठीक है। स्ट्रिंग एस वन इक्वल टू वेलकम, यानी कि इनिशियली यहाँ पे कुछ नहीं है, स्ट्रिंग पूल खाली है। तो क्या हुआ, उसने पहले चेक किया कोई है क्या, वेलकम नाम से कोई स्ट्रिंग नहीं है। तो उसने क्या किया, जेवीएम ने एक वेलकम नाम की स्ट्रिंग बना दी और उसका रेफरेंस वेरिएबल एस वन हो जाएगा, ठीक है ना। उसको कौन रेफर करेगा, अब एस वन, तो एस वन से आप वेलकम तक पहुंच सकते हो। अब मैंने दोबारा से एक स्ट्रिंग बनानी चाहिए वेलकम नाम से, बट इस बार जो वेरिएबल मेरा रहेगा एस टू, ठीक है। तो यही चीज है कि सबसे पहले जेवीएम यहाँ चेक करेगा कि वेलकम है क्या, तो हाँ है यहाँ वेलकम, तो ये दोबारा से एक और नहीं बना देगा यहाँ पर, वो इसी वेलकम को ही एस टू को भी दे देगा। यानी कि अब सेम सेम जो स्ट्रिंग है हमारी उसको एस वन भी रेफर कर रहा है और एस टू भी रेफर कर रहा है। तो यहां करने से नई बनी थी वेलकम नाम की स्ट्रिंग और उसका रेफरेंस वेरिएबल हमको एस वन मिल गया था। दोबारा वेलकम बनाएंगे तो क्रिएट नहीं होगी, बस हमको पहले ही वाले वेलकम का रेफरेंस वेरिएबल एस टू मिल जाएगा। तो यहाँ पे नया इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, बट रेफरेंस वेरिएबल हमारे दोनों अलग अलग है, एस वन एस टू दोनों वेलकम को रेफर कर रहे हैं। तो एस वन प्रिंट कराओगे तो भी वेलकम प्रिंट होगा, एस टू प्रिंट कराओगे तो भी वेलकम ही प्रिंट होगा, ठीक है ना। एस वन और एस टू जो है दोनों वेलकम को ही प्रिंट कर रहे हैं, वेलकम को ही रेफर कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं सेकंड तरीके से कि न्यू कीवर्ड से कैसे बनता है। तो एक हमारे लेटरल का था जो आपने देख लिया। अब इसमें क्या होगा, इस तरह से जैसे ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं किसी क्लास का, वैसे ही स्ट्रिंग क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से, स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और वेलकम जो आपको उसकी वैल्यू देनी है, तो आप वेलकम दे सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ या तो आप एस वन जो आपने बनाया था कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वो आप दे सकते हैं। यदि उसमें जो वैल्यू है तो वो आपके नए में आ जाएगी, जैसे एस में आप यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग एस वन दे सकते थे, ठीक है। इसमें क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, क्रिएट्स टू ऑब्जेक्ट्स इन वन रेफरेंस वेरिएबल। टू ऑब्जेक्ट तब बनेंगे जब यदि आपके कांस्टेंट पूल में कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा, कांस्टेंट पूल में यदि है वेलकम तो ठीक है, अगर नहीं है तो कांस्टेंट पूल में भी एक वेलकम बनेगा और एक फिर हीप एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसमें एक एरे बनेगा। किसका एरे बनेगा, कैरेक्टर एरे। और उस कैरेक्टर एरे में यहां से एक एक कैरेक्टर जाके कॉपी होगा, WELCOME, यानी कि
दो कॉपीज रहेंगे हमारे पास वेलकम की, एक हीप एरिया प्रॉपर और एक पूल एरिया में, ठीक है। और रेफरेंस वेरिएबल आपका एक ही रहेगा जो भी आपने यहाँ बनाया है एस नाम से, ठीक है ना। तो इस लाइन से आप समझो कि स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग वेलकम, इट क्रिएट्स टू ऑब्जेक्ट्स इन वन रेफरेंस वेरिएबल। In such case, JVM will create a new string object in normal heap area and the literal welcome will be placed in the string constant pool, ठीक है ना। जो मैंने अभी आपको बताया कि एक जो आपका रहेगा पूल एरिया में रहेगा और एक नॉन पूल एरिया में रहेगा हीप में, ठीक है। और उसको रेफर हम किससे करेंगे, एस से, यानी कि एस विल रेफर टू द ऑब्जेक्ट इन द हीप। यानी कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा, ठीक है, जिसमें कि क्या होगा, एक कैरेक्टर एरे होगा, जिसमें कि ये जो वेलकम आपने यहाँ बनाया है, यहाँ से उठ के WELCOME सारा जाएगा, यहाँ कॉपी हो जाएगा, और एस अब इसको रेफर करेगा, इस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट हमारा हीप एरिया में रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एस एक एंट्री हो जाएगी और एस जो है इसको रेफर करेगा यहाँ वाले वेलकम को, ठीक है। वेलकम यहाँ एक ही रहेगा और एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हो जाएगा और इस ऑब्जेक्ट को ये एस हमारा रेफर करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक अपना, ठीक है। एक क्लास बना रहा हूं मैं स्ट्रिंग एग्जाम्पल की, उसमें मेन फंक्शन है, उसमें मैंने एक S1 स्ट्रिंग बनाई है यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है ना, क्रिएटिंग स्ट्रिंग बाय जावा स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। एक मैंने यहाँ बनाया कैरेक्टर का एरे CH नाम से, ठीक है ना, जिसमें मैंने STRINGS ये कैरेक्टर्स रखे हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स का समूह है ये, या कैरेक्टर्स का एरे है ये, जिसको हम CH नाम से जान रहे हैं। एक S2 मैंने स्ट्रिंग बनाई है, उसको मैंने कैसे बनाया है, न्यू कीवर्ड से, न्यू स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ क्या पास किया है, CH पास किया है, ठीक है ना, कन्वर्टिंग कैर एरे टू स्ट्रिंग। मैंने कहा था ना यार, तो आप ऐसे डबल कोट्स में कोई स्ट्रिंग दे सकते हैं, या आप कोई वेरिएबल जो स्ट्रिंग टाइप का है वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक हीप में ऑब्जेक्ट बनेगा, इसमें से पूल में आपका बनेगा, ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। एक और आपने बनाई स्ट्रिंग S3 नाम से, जो भी आपने न्यू कीवर्ड से बनाए, और इसमें आपने डबल कोट्स में एक एग्जांपल दे दिया, तो क्रिएटिंग ए जावा स्ट्रिंग बाय न्यू कीवर्ड। तो आपके पास तीन है, अब आप इन तीनों को प्रिंट करेंगे, S1 S2 S3, तो क्या होगा, S1 में जावा प्रिंट होगा, S2 में क्या है, CH, और CH में क्या रखा हुआ है, स्ट्रिंग्स, पूरा एरे है ना। तो क्या होता है, मैंने बताया था, यदि आप न्यू से बनाएंगे तो कांस्टेंट पूल में चेक करेगा, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो वहां से उठाएगा, क्या उठाएगा, पहले इस स्ट्रिंग को वहां बना देगा वो कांस्टेंट पूल में, फिर ये कांस्टेंट पूल की जो स्ट्रिंग है उठ के आएगी अपने ऑब्जेक्ट में जो हीप में बना है। तो यहाँ पे हमको एक और मिल जाएगी, किस नाम से, स्ट्रिंग नाम से, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल नाम से है। तो हमारा आंसर आएगा क्या, आउटपुट S1 में जावा, S2 में स्ट्रिंग, और यहाँ पर एग्जाम्पल, जावा स्ट्रिंग एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ये कोई नया शब्द आपको सुनने मिल रहा होगा कि इम्यूटेबल क्या होता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। स्ट्रिंग्स की हम बात करते हैं तो ये ही आपको याद आता है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, और स्ट्रिंग्स जो हैं आप इनको क्रिएट करते तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाते। मॉडिफाई मतलब आप उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। एक बार जो बन गई है तो वही रहेगी, उसकी साइज भी आप नहीं घटा सकते ना उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। आप उसकी कॉपीज कहने को बना सकते हैं, बट वो क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल की कॉपीज हो जाती है, S1 S2 S3 बन जाती है, पर अंदर वो वेलकम ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इम्यूटेबल का मतलब होता है जिस क्लास के ऑब्जेक्ट को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक्चुअली क्लास इम्यूटेबल होती है तो उसके ऑब्जेक्ट भी इम्यूटेबल होंगे। तो स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग इज अ क्लास एंड दैट क्लास इज इम्यूटेबल। स्ट्रिंग इन जावा आर इम्यूटेबल, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इम्यूटेबल क्लास जो है, स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल क्लास, और इम्यूटेबल क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है which cannot be modified, ठीक है ना। the value of the immutable class object is initialized at the time of creation। immutable तब है ना जब उसको चेंज नहीं करेंगे, तो आप पहले उसमें कोई वैल्यू देंगे तब तो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अब जैसे ही हम बनाते हैं तो उसमें हम जो वैल्यू देते हैं वो इनिशियलाइज करते हैं, जैसे कि s इज इक्वल टू वेलकम, ठीक है ना, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर वेलकम। तो वो जो वेलकम नाम की स्ट्रिंग है वही तो उसका ऑब्जेक्ट हो गया ना। अब वो जो इनिशियलाइज हो गया वेलकम नाम से, अब आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। s में अब आप वेलकम रखेगे तो वेलकम को चेंज नहीं कर पाओगे आप एस को S2 कर दोगे, ठीक है ना, एस किसी और को रेफर करेगा, बस जो वेलकम है आप उसी को चेंज करना चाहेंगे तो नहीं होगा चेंज ये, ठीक है। इट्स लाइक इन एरे की, एरे की साइज फिक्स कर दी, आप 5 का एरे करते तो उसको आप बढ़ा नहीं सकते। आप उसको बढ़ाने के लिए आप दूसरा एरे आप क्रिएट कर सकते हो, या आपको कुछ अपेंड करना है, जैसे हर्ष नाम आपने रख दिया अपने स्ट्रिंग में, आपको हर्ष के बाद राज लगाना है तो हर्ष राज करना है, तो वो आप उसमें नहीं कर पाओगे उस स्ट्रिंग में।
आपको एक दूसरी बनानी पड़ेगी। आप भले उस एस को जो पहले हर्ष को रेफर कर रहा था वो हर्ष राज को रेफर करेगा वो, ठीक है। तो इम्यूटेबल मीन्स वंस यू क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज इट, ठीक है ना, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, नॉट इवन अ कैरेक्टर। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों बनाते हैं म्यूटेबल स्ट्रिंग्स को, क्या एडवांटेजेस हैं उसके, ठीक है। देखते हैं हम इसको। पहले तो यही कि स्ट्रिंग पूल रिक्वायरमेंट है। स्ट्रिंग पूल मैंने अभी बताया, आपको दोबारा से बता देता हूँ कि स्ट्रिंग पूल क्या होता है। एक स्ट्रिंग पूल इज अ स्पेसिफिक स्टोरेज एरिया फॉर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इफ अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड and that string already exists, then instead of creating a new object on the heap, the reference of the same object is returned, ठीक है ना। स्ट्रिंग पूल एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आपके स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट रखे होते हैं। यदि आप कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो वो स्ट्रिंग पूल में यदि ऑलरेडी है तो आप दोबारा नहीं बनाएंगे, आप उसी को ही रेफर करा देंगे, ठीक है ना। सेम ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट आप दे देंगे। यदि नहीं है तो ही आप उसको करेंगे। इफ स्ट्रिंग इज म्यूटेबल, यदि यानी कि म्यूटेबल ना होके स्ट्रिंग म्यूटेबल होती तो क्या होता कि जैसे एबीसी है, ठीक है, ये आपकी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग ए आपने बनाई थी और एबीसी बनाना चाह रहे थे, और स्ट्रिंग बी को भी आप एबीसी बनाना चाह रहे थे, ठीक है। यदि ये म्यूटेबल होती यानी कि चेंज कर सकते होते हम इसको, तो ए भी एबीसी को कर रहा है रेफर और ये बी भी एबीसी को रेफर कर रहा है। यदि मैं इसको चेंज करता तो दोनों जगह रिफ्लेक्ट हो जाती वो चीज, ठीक है। यदि म्यूटेबल होती यानी कि चेंजेबल होती, मॉडिफाइबल होती, तो मैं जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को चेंज करता तो वो चेंज हमको दोनों जगह मिलता, जो कि हम नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको अपन क्या करते हैं, इम्यूटेबल करते हैं, ठीक है। तो इफ स्ट्रिंग इज म्यूटेबल then changing one reference will change the value for all the string objects। तो एक जगह चेंज करने से हर जगह चेंज हुआ है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। तो स्ट्रिंग पूल का जो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी फिर हमारा फेल हो जाता है। दूसरा एडवांटेज इसका क्या है, कैशिंग की, ठीक है। इम्यूटेबल क्लास इज गुड फॉर कैशिंग पर्पस बिकॉज यू नीड नॉट वरी अबाउट वैल्यू चेंजेस। अब देखा होगा आपने कैश में क्या होता है, आपने कैश मेमोरी से पढ़ी है आर्किटेक्चर वगैरह में, तो कैश में यदि कोई की है या कोई वैल्यू है, ठीक है, उसको कोई प्रोसेस प्रोसेस कर रही है, ठीक है ना, किसी डेटा को, और जो कैश में रखा हुआ है, और कोई दूसरी प्रोसेस को चेंज कर दे, ठीक है, तो आपका क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी पैदा हो जाती है कि आपने कोई और वैल्यू रीड की है और दूसरी प्रोसेस ने कोई और वैल्यू रीड की है। तो ये अच्छा है कि वो वैल्यू चेंज ही ना हो। यदि इम्यूटेबल क्लास है तो वो कभी चेंज होना ही नहीं, तो यहाँ पे जो है इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी कैशिंग में, एक फायदा। दूसरा फायदा क्या है, ये थ्रेड सेफ है। अब थ्रेड सेफ मतलब क्या होता है, जब मल्टी थ्रेडिंग होती है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि कई सारे थ्रेड्स होते हैं, वो किसी कॉमन एरिया पे काम कर रहे होते हैं। तो जैसे ही कॉमन एरिया या शेयर्ड की बात आती है, तो हम यदि कोई चीज शेयर कर रहे हैं तो वो चीज अच्छा है ना कि वो चेंज ना हो सके, नो बडी कैन चेंज। यदि ऐसा है तो इट इज बेटर, क्योंकि फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक ने भी कोई और वैल्यू रीड करी हो, दूसरे थ्रेड ने कोई और वैल्यू रीड करी सेम वेरिएबल की, ठीक है, तो उससे फिर रिजल्ट अलग अलग आएगा। सो इट इज बेटर कि आप उसको ऐसे रखें कि वो चेंज ना हो सके। तो इम्यूटेबल का यहाँ भी फायदा है। इट सिंप्लीफाइज मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग सिंस रीडिंग फ्रॉम अ टाइप दैट कैन नॉट चेंज इज ऑलवेज सेफ टू डू कनकरेंटली। मतलब कनकरेंट प्रोसेस होता है, एक साथ करना हमको, तो ऐसी चीज ही रखें वहां पे कॉमन एरिया में जो कि चेंज ना हो सके। फिर अगला एडवांटेज हमारा सिक्योरिटी। स्ट्रिंग्स आर वाइडली यूज एज पैरामीटर इन नेटवर्क कनेक्शंस, फाइल ओपनिंग्स, ठीक है, हर जगह स्ट्रिंग्स का यूज करते हैं। तो यदि वो म्यूटेबल हो जाए तो एक कोई कनेक्शन उसको चेंज करेगा तो दूसरे पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, है ना, तो सिक्योरिटी थ्रेट होगा। तो वहां भी हम चाहते हैं कि वो इम्यूटेबल ही रहे, ठीक है। लास्ट में एक पॉइंट है मेमोरी एफिशिएंट, ठीक है। मेमोरी एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि देखो इम्यूटेबल है, तो आप क्या कर रहे हैं, एक ही कॉपी बना रहे हैं, उसी को सबको दे दे रहे हैं, तो आपको क्या स्पेस भी कम लग रहा है ना। नहीं तो आपको भले 3 बनानी होती और एक से नाम की होती तो आपको 3 बार क्रिएट करना होता, तो उसमें मेमोरी ज्यादा लगती है हमको, है ना। तो इट अलाउज फॉर अ रिडक्शन ऑफ मेमोरी यूजेस बाय अलाउइंग आइडेंटिकल वैल्यूज टू बी कंबाइंड टुगेदर एंड रेफरेंस्ड फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस, ठीक है। आपकी कॉपी एक ही रहेगी ना, भले उसके रेफरेंस मल्टीपल होंगे, बट आपकी मेमोरी में जो कॉपी है वो आपकी एक ही रहेगी। तो इससे क्या होगा, मेमोरी बचेगी आप, ठीक है। तो ये हमारे इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स के कुछ एडवांटेजेस थे। तो लास्ट में समरी यही है हमारी कि अपन ने देखा कि स्ट्रिंग क्या होती है। इट इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ
कैर वैल्यूज या कैरेक्टर एरेज, ठीक है। फिर हमने देखा था कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जो भी स्ट्रिंग होती थी उसको पहले चेक करेगा वहां पे है जो आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसका रेफरेंस दे देगा, अदरवाइज वो नई क्रिएट करेगा, ठीक है। फिर क्या था, आप इसको दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल या न्यू कीवर्ड। फिर आपने देखा कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके आपने फिर एडवांटेजेस भी देखे, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लासेस, ठीक है ना, कि इसमें कुछ मेथड्स हैं जिसको हम यूज करेंगे। स्ट्रिंग एज अ क्लास, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है तो किसी क्लास के ही कारण बनेगी, तो उस क्लास में कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, तो हम वो मेथड्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आपका असाइनमेंट है, आपको एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम क्रिएट करना है जो कि आपके नेम को प्रिंट करेगा और आप उसको यूज करेंगे, ठीक है। ये आपकी सजेस्टेड रीडिंग से एक बुक है आपकी कंप्लीट रेफरेंस, ये मेरा यूट्यूब का चैनल की प्लेलिस्ट में दी है, और यहाँ पे मैंने एक वेब पेज की लिंक दी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही।